छात्र छात्राओं, दिस इज यथार्थ केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज के यथार्थ शेर के साथ। हर फैसला हर फैसला नहीं होता सिक्का उछाल के। ये दिल का मामला है, जरा देखभाल के। और आज के आशिक को क्या पता कैसे रखते थे खत पे कलेजा निकाल के। तो ये फर्जी सा शेर सुनाने के बाद में भाई आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त शानदार जानदार टॉपिक। आपको दिख रहा होगा प्यारा सा आइसोमेरिज्म। और ये बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि यहां से आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छा खासा क्वेश्चन डील करने को आता है। और हम इस लेक्चर में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको मेंस में चाहे नीट में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, कैसे क्वेश्चन को डील करना है इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आराम से कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और लिखते रहिएगा। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बाकायदा धीरे धीरे हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला बात है आइसोमेरिज्म। आइसो का मतलब क्या होता है सर? आपका सेम। ठीक है, आइसो का मतलब है सेम। मतलब ये कि सर आपका एक ऐसा प्रकार का ये फेनोमेनन है, अ फेनोमेनन वेयर कंपाउंड शेयर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम होगा लेकिन अलग अलग प्रकार का यहां पर ये स्ट्रक्चर शो करेगा, बट पॉजेस डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। ठीक है, और इसके कारण से क्या होगा? एंड फाइनली इट रिजल्ट्स डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग आपका केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा। भाई तुम इसको समझने के लिए समझ सकते हो, अल्केन का नाम तो आपने सुना ही होगा। अल्केन, अल्केन सर तो हम लोग बारी बारी सबका करते जाएंगे। अल्केन में क्या कहानी है यार कि अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल CnH2n+2। ठीक है, अब हम इससे एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो कि तुम्हारे पास में यह है पेंटेन। पेंटेन, ठीक है, तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? Cn 5 हो जाएगा, तो C5H2 इंटू 5+2 तो क्या हो जाएगा? C5H12। अब ये आपके पास में पेंटेन है। अब इसको, इस पेंटेन को हम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसका क्या स्पेशल अरेंजमेंट होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सर आपका आइसोमेरिज्म। फिर से समझना बातों को कि आपके पास में है पेंटेन। अब पेंटेन जो जनरली हम लोग लिखते हैं सर क्या? C C C C 1 2 3 4 और ये एक आपका 5। तो 5 इसके पास में है सर आपका कार्बन। आप यहां पे हाइड्रोजन को लगाते जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, हम हर जगह पे यहां पे हाइड्रोजन को यहां पे अटैच करते जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक स्ट्रक्चर बन गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ किया जा सकता है इसमें से? 5 है तो मतलब आप सर 4 बना सकते हैं, 4 का चेन बनेगा। तो देखो करके क्या हो जाएगा सर आपके पास में? 1 कार्बन 2 कार्बन, थोड़ा दूरी पर 1 2 3 4 4 बन गया आपका ये। हम यहां पे क्या कर रहे हैं? 1 कार्बन को यहां लगा दिए। ठीक है, तो अब देखो 1 2 3 4 और ये एक आपका 5 पेंटेन था, हम 5 कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? काउंटिंग कर लीजिए सर। 1 2 मतलब ये सेकेंड पोजीशन पर आ गया आपका। ठीक है, तो सेकेंड पोजीशन पर आ गया तो क्या हो जाएगा? ये आइसोपेंटेन। आइसो पेंटीन, या फिर आप इसको क्या बोलिएगा? 1 2 2 पोजीशन पर है सर मिथाइल आपका, तो 2 यहां क्या है? मिथाइल CHH, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल क्या? 1 2 3 4 लॉन्ग चेन में आपका क्या बचा हुआ है? 4 कार्बन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। जब सर हम जनरली ऐसे लिखेंगे, आइसो लिख रहे हैं तो पेंटेन लिखा जाएगा क्योंकि टोटल को काउंट कर रहे हैं।
लेकिन जब हम पोजीशन को देख रहे हैं तब जाकर के इसका नेम हो जाएगा सर 2 मिथाइल ब्यूटेन। और इसको कैसे लिखा जा सकता है? और भी लिखा जा सकता है। देखो भाई, हम जब 5 कार्बन था, हम फिर 4 पर गए, फिर 3 पर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नहीं? अभी भी देखिए सर, फॉर्मूला वही था और स्ट्रक्चर बदल गया है, इसी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। एक और ट्राई करते हैं। देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, हम यहां पे एक लटका दें, कार्बन 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 यहां पे लटका दिए सर, तो यहां पे सर आपका होगा क्या? मिथाइल। ठीक है, यहां पे आपका हो गया सर मिथाइल इन सब के पास में। तो अब देखो, हम जनरली यहां पे भी आप मिथाइल से लटका लीजिएगा सर हाइड्रोजन। तो देखो, मिथ इथ प्रोप। ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या करेंगे सर? हम इसका नेमिंग करेंगे 2 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल क्या? मिथ इथ प्रोप। अब जो है सर लॉन्ग चेन आपका क्या बना हुआ है? प्रोपेन। तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। दूसरा चीज इसका और क्या नाम होगा सर? एक ही पोजीशन पर है, इसीलिए इसका ओवरऑल नेमिंग एक जो यहां पे आइसोपेंटेन किया गया, यहां पे करेंगे हम लोग नियो पेंटेन। नियो पेंटेन। पहले बातों को समझिएगा, फिर कॉपी में लिखिएगा सर। बहुत ही मजेदार है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कीजिए बातें तो हम लोग सीखते चले जाएंगे बाकायदा। देखो, तो यहां पे सर आपका लॉन्ग चेन 3 है, तो हम यहां पे रखे क्या? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। लेकिन यहां पे अगर सेकेंड पोजीशन पर ही ऐसा रहेगा तो इसका नाम रखेंगे सर हम लोग नियोपेंटेन, क्योंकि पांचों को काउंट किया जाएगा यहां पर। जैसे यहां पर आइसोपेंटेन बोला गया, सेकेंड पोजीशन पर था, यहां पे ये हो गया सर आपके पास। तो अब इसको हम अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, अलग अलग कार्बन का अरेंजमेंट कर रहे हैं एक ही फॉर्मूला से, इसी को बोलते हैं सर आइसोमेरिज्म। अब समझना, यहां पर क्या है? टाइप्स का बात। सर टाइप्स का क्या मामला है? टाइप्स में सर आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है सर आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक है सर आपके पास में स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देखो स्ट्रक्चरल में हम लोग काउंटिंग सबसे पहला लेंगे आपका पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सबसे पहला होगा सर आपका पोजिशनल आइसोमेरिज्म। दूसरा है सर आपके पास में चेन आइसोमेरिज्म। तीसरा है सर आपके पास में फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथा है सर आपके पास में मेटामेरिज्म। और पांचवा है सर टोटोमेरिज्म, टोटो। और अंतिम में बच गया सर आपका रिंग चेन। ठीक है, ये सारा का सारा टाइप्स है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। अब यहां समझना कि सर यहां पे स्टीरियो है, तो स्टीरियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कन्फॉर्मेशनल और कन्फिगरेशनल। ठीक है, कन्फॉर्मेशनल जो है सर आपका 2 प्रकार का होगा। एक है सर आपके पास में ऑप्टिकल और दूसरा है सर आपके पास में जियोमेट्रिकल। हम लोग बकायदा धीरे धीरे करके सब कुछ सीखेंगे हर एक प्रकार के आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आप मेंस में और नीट में 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का बना करके आने वाले हैं, अगर आप बने रहे तो इस लेक्चर में सर हम लोग सीखने वाले हैं आपका सबसे पहला पोजिशनल आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म। धीरे धीरे करके हम लोग डी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी सीखेंगे और भी बहुत सारी चीजों को सीखेंगे, क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ठीक है, देखो अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है सर, हम इसको बोलेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर पहले, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो यहां पे तुम्हारे पास में जो है सर अलग अलग जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिखा हुआ है। सबसे पहला चीज, किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, कैसे हम किस, जैसे कि मान लो कि अब यही है आपके पास में स्ट्रक्चर के नाम पर। ठीक है, अब हम मान लो कि पोजीशन पे बात किया जाए यहां पे कि ये पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा या फिर चेन आइसोमेरिज्म होगा। एक ही कंपाउंड 2 आइसोमेरिज्म पॉसेस कर रहा है, 3 कर रहा हो, रिंग भी बना हुआ है, स्ट्रेट भी बना हुआ है, सब बना हुआ है, तब किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा? ठीक है, पहले बाबा को और फिर मामा को और फिर पापा और मम्मी को और फिर तुमको मिलेगा प्रायोरिटी। तो देखते हैं यहां पे कैसे कैसे प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है,
तुम लोग इसके स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके होगे भाई। अब देखो यहां पर जो है बात आता है कि प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा। तो प्रायोरिटी देने के लिए सर हम लोग इसको दिमाग में रखेंगे, आर टी एफ एम सी पी, आर टी एफ एम सी पी। ठीक है, सबसे पहला सर आपके पास में है लिखा हुआ, क्या था, रिंग चेन। दूसरा है सर आपके पास में टॉटोमेरिज्म। तीसरा है सर टॉटोमेरिज्म। तीसरा सर आपके पास में फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसके बाद सर आपके पास में मेटामेरिज्म, और फिर सर चेन आइसोमेरिज्म, और फिर आपके पास में है सर पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। सबसे पहला प्रायोरिटी सर इस तरह से आप इसको दीजिएगा। ठीक है, देखो अगर इसको याद रखना है तो कैसे याद रखोगे, याद रखने के लिए रिवीजन टेस्ट फॉर मैथ, फिर केमिस्ट्री, और फिर आपका सर अंतिम में आ जाएगा फिजिक्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो सबसे पहला याद रखिएगा सर कि आर से हो गया सर आपका रिवीजन से हो गया सर रिंग, टेस्ट से हो गया सर आपका टॉटोमेरिज्म, और एफ से हो गया सर फंक्शनल, एम से हो गया सर मेटामेरिज्म, और सी से हो गया सर आपका चेन आइसोमेरिज्म, और यहां पे फिजिक्स है सर तो आपका पोजीशन आ जाएगा, सी से आपका सर चेन आइसोमेरिज्म। ये सारा कुछ आप याद कर सकते हैं, रिवीजन टेस्ट फॉर मैथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ये इजी वे है, आप इसको अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला जो अभी पढ़ने वाले हैं वो है सर आपका क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड चेन आइसोमेरिज्म। चलो चलो अब जो है हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं तुम्हारा अल्केन से। पहला चीज तो अल्केन में तुम्हारा बचपन से पता है, तुमको फिर से बोल रहे हैं हम, CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। सबसे पहला फैमिली कौन मिलेगा बताओ, मीथेन। ठीक है, ये आपको मिल गया मीथेन। अच्छा इथेन फॉर्मूला पर पुट करके देख लेना। अब इसका क्या स्ट्रक्चर और हो सकता है, कुछ हो सकता है, बिल्कुल नहीं, काहे नहीं होगा भाई। देख यहां पे जो है कार्बन में एक ही कहानी है, इसको तुम और कैसे क्या लिखोगे भाई, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, क्या करोगे, इसको यहां कर दोगे, सेम चीज दिखेगा तुमको। तो मीथेन का जो है हम लोग कोई स्ट्रक्चर विशेष बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला चीज तुम्हारे पास में इथेन है, इसको क्या लिखोगे, इसको इधर करोगे, इसको इधर करोगे, और कुछ मिलने वाला है क्या, बिल्कुल कुछ नहीं, सेम चीज है। अच्छा इसमें क्या करोगे बताओ, ये मिथाइल है, इधर लिख दोगे, इसको इधर लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए हम यहां पे बोलेंगे नो आइसोमेरिज्म। ये आपका आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा सर, मीथेन इथेन प्रोपेन नहीं शो करने वाला है, क्योंकि यहां पे आपका कोई चेन नहीं बन रहा है कार्बन का। ठीक है, अब ट्राई करते हैं यहां से C4H10, मतलब जो कि सर आपका क्या है, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन है तुम्हारे पास में, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन है, 1 2 3, ये 4 हो गया। अब यहां पे तुम हाइड्रोजन खुद से लगाते चले जाओगे। ठीक है सर, लगा लेंगे। तो जब इसको तुम लगा लिए तो तुम फॉर्मूला पे क्या देख रहे हो, C4H10, और C4H10 तुम्हारे पास में जब है तो करके देखो इसको कितना 10 हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहानी खत्म है। तो मतलब ये सर आपका क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन बन गया है। अच्छा 4 का जब चेन बन रहा है तो हम मूव करेंगे 3 की ओर भी, ट्राई करके देखते हैं कि हम इसमें जो है 1 2 3, हम यहां से हाइड्रोजन को मिटा रहे हैं भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, आप समझ जाइए कि हाइड्रोजन ही था। अब देखो
3 का चेन बनाए हैं, एक कार्बन को हम यहां पे शिफ्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग चेन से हटा दिए। कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, कार्बन आपके पास में 4 है, हाइड्रोजन आपके पास में 10 है। देखो अरेंज करके होगा 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। तो 10 यहां पर भी हो जा रहा है। किस पोजीशन पर है सर, सेकेंड पोजीशन पर आपका मिथाइल आ गया, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल क्या हो जाएगा सर, मिथ इथ प्रोप, तो 2 मिथाइल प्रोपीन। या फिर क्या बोलेंगे सर, सेकेंड पोजीशन पर है तो इसलिए बोलेंगे आइसो। कितना आइसो, कितना था सर, ब्यूटेन था, तो इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटेन। ठीक है, इसी का स्ट्रक्चर है। और कुछ लिख सकते हैं, बताओ, नहीं होगा भाई। अगर तुम कार्बन को सोचोगे कि इधर से लिख दे, बात बराबर है, तो इसके अलावा और कोई भी स्ट्रक्चर ब्यूटेन के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे कि ब्यूटेन में जो है सर आपका कितना आइसोमेरिज्म शो होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो 2। ठीक है, ब्यूटेन के लिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेगा आपका 2, और कुछ नहीं शो करने वाला है। ठीक है, इसको बिठाते हैं भाई। अब देखो, जैसे कि मान लिया जाए सर ब्यूटेन का हो गया, अब ऐसे ही मान के चलो कि तुम्हारे पास अभी लिखेगा कोई नहीं जब तक कि समझ ना लो पूरे अच्छे से। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं सर ये आपका हो गया पेंटेन का, ले लेते हैं। पेंटेन का क्या हो सकता है स्ट्रक्चर, तो फॉर्मूला में पुट कर लो, क्या होगा फॉर्मूला से इसका, C5 और H12। अब देखो कार्बन तुम्हारे पास में है, कार्बन 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 और ये कार्बन 4 हुआ, यहां पे 5 कर दिए। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, इसमें हाइड्रोजन लगा लोगे तो ये आपका हो जाएगा सर आपका नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। अब इसमें से हम अब क्या करेंगे कि 5 का जब चेन बन रहा है तो मतलब हम 4 की ओर भी मूव करके देखेंगे कि 4 का बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो भाई 4 का बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 4 का बना। एक कार्बन को हम यहां पे लटका दे रहे हैं भाई। ठीक है, तो सेकेंड पोजीशन पर आ गया। अब देखो सबका सब बैलेंस है ना, हो रहा है यहां पे कितना 12 कार्बन हो, ये हाइड्रोजन हो जाना चाहिए, तो हो जाएगा सर। तो सेकेंड पोजीशन पर है तो क्या बोलेंगे, आइसो क्या है, पेंटेन, तो आइसो पेंटेन। अगर इसका नेमिंग करेंगे सर क्या होगा नेमिंग, सेकेंड पोजीशन पर है तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल मिथ इथ प्रोप ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और इसको क्या किया जा सकता है बताओ, और क्या करोगे, और बहुत ज्यादा ये करोगे कि 3 का जो है चेन बनाएंगे हम, 3 का चेन बनाएंगे और 2 हाइड्रोजन को जो है नीचे लटका देंगे। यहां लटका सकते हो, यहां लटका सकते हो, यही ना, यहां पे कार्बन आएगा और यहां पे कार्बन आएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो अब इसको भी बैलेंस करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गया। तो इसमें क्या नाम रखोगे भाई, बोलो इसमें क्या नाम रखा जाएगा, मिथ इथ प्रोप हो गया। तो अब आप इसमें यही स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं पेंटेन के लिए। ठीक है, क्लियर सभी को। इसका नाम क्या रखेंगे, मिथ इथ प्रोप। तो 2 और 3 पोजीशन पर है, तो 2 और 3 पोजीशन पर है तो क्या हो जाएगा सर, बोलो इसका नाम, 2 मिथाइल 3 मिथाइल, है ना। नहीं सर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाएगा, 1 2 और ये 3, ये रहा सर आपके पास में कार्बन यहां पर और एक कार्बन यहां पर। अब ये स्ट्रक्चर बन जाएगा सर आपका। ठीक है, तो क्या बना सर आपके पास में, एक ही पोजीशन पर डाले हैं तो इसीलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। और क्या होगा भाई, मिथ इथ प्रोप, तो इसका हो जाएगा सर 2 2 डाई मिथाइल
मिथाइल प्रोपेन। धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता समझते जाइएगा सर, कोई परेशानी नहीं है, रौड़ाना नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर को अगर आप रिपीट कर दे फिर दिक्कत है। जैसे कि देखो हम इसी में और क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 ये आपको बोला गया, आप इसमें से नेमिंग कीजिएगा, क्या कीजिएगा इसका भाई। अगर तुम जो बताया गया, जैसे मान लो यहाँ पे है और यहाँ पे है, अगर हम इसी का नेमिंग करते, ऐसा करते तुम अगर कि 2 और 3 पर है सर, सर ये 2 और 3 पे नहीं हो जाएगा, ये अगर तुम देखोगे तो यही तुम्हारा लॉन्ग चेन बन जाएगा। तो लॉन्ग चेन जब बन जाए फिर तो आपका वही स्ट्रक्चर आ जाएगा सर, ठीक है। इसीलिए जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कि कितना स्ट्रक्चर आपका फॉर्म कर सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो परेशान मत होना, लॉन्ग चेन को भी चेक करते जाना कि लॉन्ग चेन कहाँ बन। अब अगर हम यहाँ पे इसको काउंटिंग करेंगे तो होगा कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए जो है आप प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, लेकिन सर आपका यही 3 स्ट्रक्चर बनेगा। प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाइए किसका कितना स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे सर कि पेंटेन के पास में कितना होगा सर, 3 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। चलिए सर इसको आप लिख लीजिए पहले, और फिर लिख लेने के बाद में एक और बनाइएगा, क्या, हेक्सेन का। देखो हेक्सेन कि कैसे हम इसको सॉल्व, इसको रब कर देते हैं भाई। हेक्सेन आपका हो गया सर 6ठा नंबर। हेक्सेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर इसका आपका, CN, तो C6H कितना, 6 दूना 12 और 2 14 14। अब आपके पास में क्या सर, कार्बन 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 ये 6, ठीक है। अब देखो इसमें आपका हाइड्रोजन तो फिट है, तो इसको क्या बोलेंगे, N हेक्सेन। हेक्सेन और क्या बनाया जा सकता है, मतलब 6 का है तो हम मूव ऑन कर सकते हैं 5 वाले लॉन्ग चेन के लिए, ठीक है। तो देखो 5 के लिए जाते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो हम 1 को यहां से हटा करके यहां लगा दें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इससे अगर हम नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड पोजीशन पर है तो आइसो क्या हो जाएगा, हेक्सेन, या फिर क्या बोलेंगे 2 मिथाइल मिथ इथ प्रोब्यूट पेंट, तो 2 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन और क्या लिखा जा सकता है, अगर हम इसको इधर लिख दे, 5 से 1 2 3 4 5, हम इधर से अगर यहां पे कार्बन लगा देंगे तो सेम ही चीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, काउंटिंग इधर से करना शुरू कर देंगे तो वही चीज हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। तो ये वाला जो है स्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे, तो ये हम इसको यहां से रब कर दे रहे हैं, समझना बात को, कि इधर से भी नेमिंग करता तो बात बराबर पड़ता भाई, सेम चीज हो जाता इसलिए। तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। अब हम सेकेंड पोजीशन पर इधर से चले थे और इधर से भी चल के देख लिए, तो हम यहां आ जाएंगे इस वाले कार्बन पर, ठीक है। तो अब हम इसका क्या नाम रखेंगे, 1 2 नहीं, तो यहां पे हो जाए सर आपका नेमिंग करेंगे तो 3 मिथाइल क्या है, 1 2 3 4 5 पेंटेन। पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन। और क्या लिखा जा सकता है इसमें से, और तो कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि इधर से भी करके देख लिया और इधर से भी करके देख लिया इस कार्बन को सेट करके हम। तो तुम्हारा 5 का बन गया है, 4 का बन चुका है, अब 4 का कुछ बनने वाला है नहीं, तो अब हम मूव ऑन करेंगे 3 की ओर, ठीक है। तो 3 का देख लेते हैं भाई, 1 2 और ये 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। नहीं सर, तो 5 का बना चुके, तो अब हम लोग मूव करेंगे 4 की ओर, 1 2 3 4, 4 की ओर मूव करेंगे। तुम्हारे पास में 2 कार्बन और है, एक यहां पर, तो यहां पे लगा दिए सर, और एक यहां पे लगा दिए, और तो कुछ नहीं होने वाला है। तो अब इसका नेमिंग करेंगे, क्या हो जाएगा सर, 2 3
2,3 डाइमिथाइल मिथ इथ प्रोब्यूट ब्यूटेन। ठीक है, और कुछ हो सकता है भाई? 1 2 3 4 बना चुके हैं, और कुछ हो सकता है? सोचो। हो सकता है, सोचा जा सकता है। क्या होगा? एक ही पोजीशन पर रख लेंगे। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास में 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 5 है तुम्हारे पास में। सॉरी सर, 5 बना दिया गया, 4 है। यहां भी लगा दो और यहां भी लगा दो कार्बन, यहां भी लगा दिए, यहां भी लगा दिए। ये एक स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, अगर हम यहां पे लगाते हैं तो बात तो फिर बराबर हो जाएगा, सेम स्ट्रक्चर बन जाने वाला है। इसीलिए सर सिर्फ आपका यही एग्जिस्ट करेगा। तो इसका नाम क्या रखेंगे सर? नियो मिथ इथ प्रोब्यूट। ठीक है, लेकिन हम नियो जब बोल रहे हैं तो क्या हो जाए? नियो हेक्सेन, हेक्सेन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाए सर? आपका 2,2 डाइमिथाइल, चाहे यहां पे हम लोग डाई लिख दिए सर, 2,3 मिथाइल ब्यूटेन, डाई भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हो गया सर 2,2 डाइमिथाइल मिथ इथ प्रोब्यूट, तो ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसका नेमिंग कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमको यहां से कितना स्ट्रक्चर देखने को मिला? 1 2 3 4 और ये आपका 5। ठीक है, हेक्सेन में आपका हो जाएगा सर 5 स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अब इसमें से देखो, हम इसमें से एक और चीज देख सकते हैं कि इसको रब कर देते हैं भाई नेमिंग को पहले। अब रिलेट करना यहां से कि आपके पास में ये सारा कुछ है, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म, 1 और 2, 1 एंड 2, 1 और 2, इन दोनों में से सर क्या होगा? चेन आइसोमेरिज्म होगा कि पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा? तो देखेंगे सर कि आपका, अगर पहले आपको बताए थे क्या हम, RTFMC और लास्टली P, RTFMCP, तो पहले पोजीशन, उसके बाद फिर आपका चेन, उससे ज्यादा मेटामेरिज्म, उसके ज्यादा फिर आपको बताया हुआ सर R। ठीक है, तो इसमें हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखे थे, तो प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा भाई? पोजीशन वाले को। नेमिंग को मिटा दिए। देखो यहां पे 1 और 2, 1 और 2 प्रायोरिटी चेक करना है, तो प्रायोरिटी चेक करें तो 1 और 2 में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, और यहां 1 2 3 4 5, तो इनमें जो है सर आपका कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा? चेन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। दूसरा 1 और 3 के बीच में देखेंगे, 1 और 3 के बीच में कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो यहां पे भी सर आपका क्या देखा जाएगा? चेन है, चेन को पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा सर। ठीक है, क्योंकि देखो यहां प्रायोरिटी ऑर्डर यहां पे है। अगला देखो, जैसे कि आपके पास मान लो कि 2 और 3 का है, 2 और 3 के बीच में है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें दोनों में ही सर आपका क्या है? लॉन्ग चेन में देखा जा रहा है तो 5 कार्बन ही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या वैल्यू दिया जाएगा? पोजीशन पर बात किया जाएगा, तो ये हो गया सर आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्योंकि चेन तो बराबर हो गया। अब अगला देखो, जैसे कि 2 और 4 के बीच में देखा जाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, तो चेन आपका यहां पे बड़ा हो गया सर, यहां पे चेन आपका छोटा है, इसीलिए हम यहां पे रखेंगे चेन आइसोमेरिज्म को प्रायोरिटी पहले दिया जाएगा। जैसे कि मान लो 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में देखा जाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो दोनों में ही तुम्हारा क्या है? कार्बन का चेन नंबर जो है बराबर है सर आपका, तो पोजीशन चेक किया जाएगा खाली, इसलिए सर आपका यहां पे हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो इसके आगे जो है सर आपको ट्राई करना है क्या? हम यहां पे जानते हैं ब्यूटेन में 2 बनेगा, पेंटेन में 3 बनेगा, हेक्सेन में 5 बनेगा, हेप्टेन में 9 बनेगा, ऑक्टेन में 18 बनेगा, नोनेन में 35 बनेगा, और डेकेन में आपका
75 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आप तभी सीख पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ये तो है भाई कि प्रैक्टिस करते करते जो है, और ये डाटा है तो हम लोग इसको दिमाग में रख लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास में है कि कम से कम जो है आप हेक्टेन तक जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस रहेगा तो आप एग्जाम में फटाक से एकदम देख पाएंगे। सीधा सा बात ये समझना कि भाई अगर आपके पास में अगर कोई लॉन्ग चेन दिया हुआ है तो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करने के लिए नंबर ऑफ कार्बन डिफर करेगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड डिफर इन देयर मेन चेन। मेन चेन में ही आपका डिफर करने वाला है। ठीक है, दूसरा चीज कि फिर से एक बार हम आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन को बोल रहे हैं। क्या है भाई कि मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक आयन दैट शेयर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अपने ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को शेयर कर रहा है, अलग अलग प्रॉपर्टी तुमको देने वाला है। ठीक है, इसी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब चलो, अब अगला एक क्वेश्चन कर लिया जाएगा भाई कि हेप्टेन का आपको दिया गया, तो इसको पॉज करके जो है तुम लोग इसको पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद अब देखो हेक्सेन का हो चुका, हेप्टेन का बोल रहे हैं बनाने के लिए। ड्रॉ द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमर ऑफ हेप्टेन। हेप्टेन का बना के दिखाइए सर। तो आप लोग ट्राई किए होंगे। देखो हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका सर नॉर्मल बन गया एन हेप्टेन। हम क्या किए कि भाई पहला बोला गया कि जो नॉर्मल उसको बना लो, उसके बाद फिर जो है एक कार्बन को हटाओ, फिर उसके बाद कार्बन को हटाओ, फिर उसके बाद कार्बन को हटाओ। कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन जो है चेन में डिफर करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम इसको नॉर्मली बना लिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बना के रखे हैं, क्योंकि एक सातवां जो था उसको हम हटाए, एक को इधर लिख दिए। तो ये हो गया सर सेकेंड पोजीशन पर हो गया क्या आपका आइसोहेप्टेन। चाहे बोलेंगे सर 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, और क्या हो सकता है सर, सेकेंड पोजीशन पर है, हम थर्ड पोजीशन पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हम यहां पे लिख दिए सर, तो आपका हो गया सर 3 मिथाइल हेक्सेन। अब लॉन्ग चेन में और तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम यहां लगा दो, अगर तुम कार्बन को यहां लगाओगे तो सेम बन जाएगा जहां जो ये था। ठीक है, आइसो बन जाएगा। यहां पे लगाएंगे तो यही चीज बनने वाला है, 3 मिथाइल हेक्सेन बन जाएगा। इसीलिए और यहां से कुछ आपका जो है मतलब कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन रखने पर और कोई नया कुछ नहीं बनने वाला है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अब हम और घटाएंगे, पांचवा पर आएंगे, 1 2 3 4 5 पर आए तो 2 कार्बन को हम यहां और यहां पे सेट कर दिए भाई। तो क्या हो जाएगा इसका सेकेंड पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर 2 3 डाइमिथाइल मिथ इथ प्रोब्यूटेंट, तो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, यहां और यहां पे लगा देंगे तो देखो दोनों डिफर कर रहा है, तो हम इस प्रकार से इसको लिख दिए। और क्या लिखा जा सकता है कि इधर 2 कार्बन और इधर 2 कार्बन, 4 और 1 5 यहां पे लगा दिए सर, तो ये आपका बन जाएगा सर 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया सर। सब जगह इसका कार्बन अपने आप को बैलेंस करना चाहिए, आपको ध्यान रखना है बस। और क्या लिखा जा सकता है, 1 2 3 4 5 मतलब नियो पोजीशन पर, नियो हेप्टेन। ठीक है, तो यहां से अगर कंक्लूड किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 और ये 8 आपका स्ट्रक्चर बनेगा सर। यहां पे है हेप्टेन 9 स्ट्रक्चर, एक और बनने वाला है। एक और क्या बनाएंगे सर आपका, इसको रब कर देते हैं, एक और क्या बन सकता है, चलो हम इसको यहां पे बनाते हैं। एक और क्या बनेगा, जैसे कि देखो 1 2 3 4, हम यहां पे इसी को ड्रॉ करके रखें, 4 2 ये 6 और एक यहां पे लगा दे 7, कोई दिक्कत है। तो ये आपका बन जाएगा 9 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ हेप्टेन। ठीक है, क्लियर सबको। अब इसके बाद जो हम लोग सीखने वाले हैं आइसोमेरिज्म ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्केन का देखें तो अल्केन के बाद में अब आ जाएगा आपका अल्काइल, मतलब कि वहां से एक हाइड्रोजन रिमूव किया है।
मतलब क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो उस पर हम लोग बायोइसोमरिज्म करके देखेंगे, और यहीं से क्वेश्चन जो है जनरली बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, और कॉम्पिटिटिव में थोड़ा सा और लेंदी होगा। ठीक है, तो देखते हैं। चलो, अब आइसोमेरिज्म ऑफ अल्काइल ग्रुप। आइसोमेरिज्म ऑफ अल्काइल ग्रुप जानने के लिए सर सबसे पहले तुम लोग समझ चुके होंगे अल्केन के कहानी को, कि अल्केन में क्या देखा गया था। अब यहां पे सर अल्काइल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जनरल तरीके से, तो CnH2n प्लस, अल्केन में सर आपका +2 था, और यहां पे हम ले रहे हैं +1। बस खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, यही है अल्काइल ग्रुप का कहानी। शुरू करें। देखो, अल्काइल ग्रुप सर शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटी सी बढ़िया सी कविता सुनाते हैं। एक मिनट रुक जाओ, सुनाता हूं। रोज सवेरे सूरज आता, किरणों का कंचन बरसाता, तुमको हमको बड़े प्यार से जीवन का मतलब समझाता, अपनी ही आहुतियां देकर, अपने आप को जलाना सीखो, अपनी ही आहुतियां देकर स्वयं प्रकाशित रहना सीखो, यस अपयस जो भी मिल जाए उसको हंस कर जीना सीखो, थकना रुकना चुकना बुझना ये जीवन का काम नहीं है, और सच पूछो तो गति के आगे लगता पूर्ण विराम नहीं है। अगर आप मोशन में हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, तो कभी भी विश्राम नहीं होगा, कभी भी पूर्ण विराम नहीं होगा, आप हमेशा अचल चलते रहेंगे। चलो अगला देखा जाए भाई कि अल्काइल ग्रुप का कहानी क्या क्या है। अल्काइल ग्रुप के लिए हम लोग देखें सर कि आपका फॉर्मूला क्या है यहां पर। ठीक है, तो अल्काइल में सबसे पहला जो आएगा सर, जैसे मीथेन को हम लोग अल्केन में देख रहे थे, तो इसका करके देखो तो क्या हो जाएगा, CH4 मीथेन। यहां से सर आपका एक हाइड्रोजन अगर हट जाएगा तो क्या बचेगा, CH3। और CH3 इसका कोई आइसोमेरिज्म होगा क्या, नहीं होगा। काहे कि भाई अब इसको तुम कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिख सकते हैं 1 2 3, और तो कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा अगला देखें, इथेन, मतलब इसके लिए क्या हो सकता है, C2, और मान लो सर आपके पास में H6 था, तो हम एक हाइड्रोजन यहां से भी अगर निकाल दें तो क्या बचेगा आपके पास में, C2H5। तो C2H5 है, तो इसमें भी आप देखिएगा क्या स्ट्रक्चर आप चेंज कर सकते हैं। क्या करोगे भाई, एक कार्बन इधर है, क्या करो, कुछ तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर इसमें जैसे कि मान लीजिए सर अल्काइल हैलाइड हो कोई भी, X यहां पे आकर के ऐड हो जाए, जैसे मान लो CH3 Cl CH3 Br, क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं हो सकता है इसमें। ठीक है, अगला एक और देख लेते हैं सर, जैसे कि मान लीजिए सर आपके पास में प्रोपेन है, प्रोपेन तो क्या हो जाएगा सर आपका C3H, कितना 3 दूना 6 और 2 8 H। तो अब इसका कोई आइसोमेरिज्म नहीं होता है, कोई आइसोमर इसका नहीं बनने वाला है। लेकिन जैसे हम इसको हटाएं, मान लो कि एक हाइड्रोजन गया तो C3H7 बचता है, तो हम इसके स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे देखो, जैसे कि मान लो C3 है, तो C3 है तो CH3 लिख दिए, C हो गया सर, और आपके पास में CH2 लिखेंगे, और आपका क्या लिखा जा सकता है, CH3। ठीक है, अब देखो यहां पर कितना कार्बन, 1 2 3, 1 2 3, और हाइड्रोजन कितना है, 3 और 3 6 और 2 3 3 6 2 8 हो गया सर। तो इसका जो है सर आपका क्या हो जाएगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये बन गया।
अगर हम यहां से फिर एक हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं तो अब क्या बनेगा, CH3 हटा देने के बाद में CH3, CH2 और CH2, ये आपका बन जाएगा सर। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाएगा तो ये एक ही दिशा कार्बन है, मतलब इसका हम बोल सकते हैं कि एक्स एक्स है, दोनों एक ही है। यहां पे दूसरा कार्बन आपको दिख रहा है, वाई दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारे पास में जो है अब ये वाला एक्स रह गया, ये वाला वाई वाई बन गया है। ठीक है, तो इसका अलग अलग अब क्या हो सकता है, इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, देखो। ठीक है, इसको कैसे अरेंज किया जा सकता है, तो हम यहां से मान लो कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करें। एक हाइड्रोजन को जब हम रिमूव करेंगे तो क्या दिखेगा, CH3, CH और CH3। इस पोजीशन पर से हटाया गया सर हाइड्रोजन को, इस पोजीशन से हटा दिए हैं मान लीजिए एक हाइड्रोजन हम। ठीक है, तो इस पोजीशन से जब हम हटा देंगे तब आपको क्या मिलेगा देखने को, कि ये बन चुका है आपका आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर ये बनेगा और एक स्ट्रक्चर आपका ये बनने वाला है। और कुछ बनेगा क्या, देखो यहां पे 3 3 6 और एक 7, 3 2 5 और ये 2 7, दो ही स्ट्रक्चर जो है सर आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, किसका, इसका मतलब प्रोपाइल का। प्रोपाइल का सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं 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 सर, एक और ये एक 2, तो इसका सर आइसोमेरिज्म आपका हो जाएगा 2। क्लियर है। अब एक एग्जांपल और समझते हैं सर, जैसे कि मान लो अगर बोला जाएगा तो कितना आइसोमेरिज्म हो जाएगा इसका, 2। प्रोपाइल हैज 2 आइसोमेरिज्म। यहां से क्वेश्चन आपका इसी पर आएगा सर, जैसे कि मान लीजिए कि आपका रह गया C3H7Br का कितना आइसोमेरिज्म होगा, कितना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा, व्हाट आर द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ C3H7Br। ठीक है, तो प्रोपाइल ब्रोमाइड का कितना होगा, तो आंसर आप करेंगे 2, और तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका जितना होगा उतना ही इसका होगा। प्रैक्टिस करते रहोगे सब समझ में आएगा। एक और हम करके देख लेते हैं भाई, क्लियर हो जाएगा आसान तरीके से, आसानी से आप लोगों को। जैसे कि मान लो अब तुम्हारे पास में क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन के बारे में क्या जानते हैं भाई, C5 है ना, और इसका क्या हो जाएगा C5H12, तो इसका हम रख के मान लो कि C5H12, तो इसमें भी आपका सर कितना आइसोमर एग्जिस्ट करेगा, 2। अब इसको करके देखते हैं क्या होने वाला है। आपके पास में है 1 2 3 4, CH3 CH3, और यहां पे सर आपका H2, यहां पे भी आपका H2, तो 3 2 5 2 7 और 3 10। ठीक है, C5H10। क्लियर है। अब देखो यहां से एक हाइड्रोजन को हम यहां से रिमूव कर रहे हैं, तो इसमें जो है सर आपके पास में ये X रहा, ये X रहा, ये Y है और ये Y है। तो जब इसमें से रिमूव किया जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास में, CH3 CH2 CH2 और CH2। एक यहां से रिमूव कर दिया सर X वाले से। ठीक है, एक आपका ये स्ट्रक्चर आपको मिल चुका है। मान लो कि और हम दूसरा हटा दें, दूसरे पोजीशन पर से हटाएं अगर, तो क्या एग्जिस्ट कर सकता है, CH3 CH2 CH और आपका CH3। मीन्स सर हम इस पोजीशन पर से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, तो इस पोजीशन पर से हम आपका रिमूव करेंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, यहां से ये आपका बन गया सर आपका क्या, ब्यूटाइल। ठीक है, और कुछ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है सर इसका आपका। और देखो कि हम अब लॉन्ग चेन में आपका ये 2 हम देखें कि कहां कहां चेंज किया जा सकता है। अब हम चेन को और छोटा करें अगर, तो क्या मिलने वाला है, C5H10 का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं सर। तो जैसे मान लो कि CH3 CH CH3,
ठीक है, ये 3 हम यहां से लिए हैं सर, एक को हम यहां पे मान लो लगा दे रहे हैं, यहां से भी आपका CH3, 3 3 6 3 9 और 1 ये 10 हाइड्रोजन यहां पे हो चुका है। तो अब यहां से हम देखेंगे तो ये भी X है, ये भी X है, ये भी X वाला है और ये एक Y आ गया है। ठीक है, सेम टाइप ऑफ कार्बन है भाई यहां पर, इससे H3 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 ही है और यहां पे आपका CH है, अलग टाइप का है यहां पे डिफरेंस। अब यहां से हम जो है हाइड्रोजन को हटाना शुरू करते हैं। मान लो कि एक हाइड्रोजन को हम यहां से हटा रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन को जब हम यहां से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका CH3 CH CH2, इस पोजीशन से हम हटा रहे हैं सर, पहला पोजीशन से यहां से। ठीक है, तो यहां पे बच गया सर आपका CH3, तो आपका क्या बन गया सर आइसोब्यूटाइल, सेकेंड पोजीशन पर है आइसोब्यूटाइल। ठीक है, सबसे पहला बात ये याद रखोगे कि आइसोब्यूटाइल बनाने के लिए मतलब आइसो अल्काइल फॉर आइसो अल्केन शुड बी प्रेजेंट। इसमें ये होना चाहिए, आइसो अल्काइल होने के लिए आइसो अल्केन का होना जरूरी है, बस इसलिए आपने यहां पे बन गया आइसोब्यूटाइल। ठीक है, अब अगला देखो, जैसे कि मान लो हम और क्या कर सकते हैं, जैसे कि CH3 एक और हटा के देखिए सर, यहां से एक और हटा दें अगर, तो CH3 C और CH3 यहां पे हम लगा दे रहे हैं सर, सेकेंड पोजीशन पर जो आपका हाइड्रोजन है इसको हटा रहे हैं अब हम, तो यहां पे आ गया CH3। तो अब ये देखो 1 2 3 तीनों ये मिथाइल ग्रुप आकर के अटैच है। ठीक है, तो तीनों है तो 3 है, तो क्या हो जाएगा टर्शियरी। ठीक है, टी ब्यूटाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम कंक्लूड क्या करेंगे टोटल, तो आपको ब्यूटेन में आपको मिलेगा कितना स्ट्रक्चर 1 2 3 4, तो इसका आइसोमेरिज्म सर आपका हो जाएगा 4 आइसो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। ठीक है, किसमें भाई ब्यूटाइल में, ब्यूटाइल में आपका कितना हो गया 4। अब ब्यूटाइल में आपका 4 है, तो अगर मान ली उसमें क्लोरीन हो ब्रोमीन हो आयोडीन हो कोई भी होगा, बात हम बराबर समझ करके रखेंगे कि हाँ भाई सेम है कहानी, वहां पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। आराम आराम से समझिएगा सर, बकायदा इसको पहले आप समझ लिए हैं, उसके बाद इसको आप लिखिए कॉपी में, फिर आपको जाकर के ये चीज समझ में आएगा, अन्यथा आप बोर हो जाइएगा। ठीक है, आप बारी बारी से पहले सिस्टम को समझिएगा कि कार्बन कार्बन यहां पे कैसा है H3 H3, यहां पे सर H2 H2 एक दिशा है, यहां पे देखो एक 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 सेम है, यहां पे ये डिफर कर रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा और बार बार आप जो है चेक कीजिएगा कि हम कैसे कैसे इसको लिख सकते हैं। हम पहले एक बार यहां से हटाए तो हमको ये मिला, फिर हम सेकेंड पोजीशन पर से हटाए तो हमको ये मिला। अब आप देखिएगा कि यहां से हम हाइड्रोजन को हटाएंगे तो फिर से यही वाला मिल जाने वाला है। ठीक है, यहां से हम हटा नहीं सकते हैं, अगर हम हटाएंगे तो इसका जो है तुम्हारा बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से कंक्लूड यही कर रहे हैं कि टोटल कितना हो गया सर 4 ब्यूटाइल का। ठीक है, अब इसको रब करें, अब अगला देखते हैं। तुम ऐसे ही ट्राई करो एक पेंटाइल के लिए। ठीक है, पेंटाइल के लिए सर, पेंटाइल के लिए जैसे कि देखो पेंटाइल आपका कैसे हो जाएगा सर C5H11। ठीक है, ये हो गया सर आपका पेंटाइल के लिए। अब इसमें से ट्राई करते हैं कि क्या क्या बन सकता है। पेंटेन है सर आपके पास में, तो पेंटेन है सर, तो आपका क्या हो जाएगा पेंटेन C5H, यहां लिखते हैं सर C5H
12। ठीक है, तो यहां से सर आपका एक जाएगा हाइड्रोजन मान लीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, पेंटाइल। तो क्या हो जाएगा, C5H11। अब हमको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर पहले नहीं समझ में आया फिर से ध्यान से सुनिएगा सर, कहां कहां हम चेंजेस कर सकते हैं, चेंज करना सीख जाइएगा, बस आपका बन गया। सबसे पहला चीज, एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो पेंटाइल का, तो एक कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है, पेंटाइल। अब H आपके पास में 11 है, तो अब यहां पे हम लगा देते हैं सर H3, यहां पे आपका हो जाएगा सर H3, यहां पे सर आपका हो जाएगा CH2 दे दिए, यहां पे भी हम आपको CH2 दे देते हैं, अगर यहां पे आपका दे देंगे CH, और यहां, ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब देखो काउंटिंग करके कितना हो गया, 11 हुआ, 3 2 5 2 7 और 3 10 और 1 11 यहां पर आने वाला है, CH2 CH2, 4 हो गया, 4 3 7 7 3 10, सॉरी सर, यहां पे हम CH2, ठीक है, ये हो गया सर आपका X, ये हो गया सर आपका X, सेम टाइप का है। अब देखो तुम्हारे पास में Y के नाम पे कौन कौन है, ये वाला हो गया सर आपका Y, और ये वाला हो गया आपके पास में Y। यहां पे सर आपका हो जाएगा CH2, ठीक है। अब देखो 3 हाइड्रोजन यहां, 3 2 5, और यहां से सर आपका 8, ठीक है, 3 2 5 और 3 8 9 10 11, ठीक है। तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर बन चुका है। 3 3 हम यहां पे टाइप का कार्बन आपको दिख रहा है, X दिख रहा है, Y दिख रहा है, और आपको ये एक Z दिख रहा है, ठीक है, CH2 C और C, यहां पे X, और ये आपका रहा 3 3 हाइड्रोजन यहां पे है, यहां पे ये बेचारा अकेले है, और यहां पे ये 2 हाइड्रोजन के साथ में है। अब हम यहां से रिमूव करना शुरू करते हैं एक एक हाइड्रोजन को, मान लो पहला पोजीशन यहां से हम हटा देते हैं, मान लो, तो क्या बनने वाला है, यहां से जब हम हटाएंगे तो जैसे कि मान लो यहां से हटाएंगे CH3 CH2 और आपका CH2 CH2 और CH2, यही है आपके पास में सर। यहां से हम हटाए तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, क्लियर है, हाँ या ना। तो ये बन गया सर आपके पास में N पेंटाइल, N पेंटाइल, ठीक है, CH3 CH2 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 CH2, ये आपका बन गया सर पेंटाइल, ठीक है। दूसरा और एक हम और हाइड्रोजन हटा कर देखें सर दूसरा जगह से, जैसे कि मान लो आपके पास में है CH3 CH2 CH2, अब हम सेकेंड पोजीशन पर से हटा रहे हैं सर, CH यहां से हटाया जाएगा, CH3 इस पोजीशन पर से हटा दिए सर, यहां से हटा दिए एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको यह स्ट्रक्चर मिल गया, कुछ डिफर कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि एक और स्ट्रक्चर इसमें से ड्रॉ करने की कोशिश करें, हम ट्राई करें, एक और हाइड्रोजन को हटाया जाए यहां से भाई, तो एक और हाइड्रोजन जब हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, CH2 CH CH2 CH3, यहां से हटा दिए सर, इस पोजीशन से हटा दिए, यहां पर आ गया। तो ये हम यहां से इस स्ट्रक्चर से सर हमको मिल गया 3 स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो यहां क्या होगा कि कोई भी नो सेकेंडरी पेंटाइल इज प्रेजेंट, पेंटाइल इज प्रेजेंट, यहां पे कोई पेंटाइल नहीं है, सेकेंडरी पेंटाइल है ही नहीं, देख लो है क्या। तो ये चीज तुम अच्छे से समझ गए होगे। अब अगला देखो, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास में दूसरा स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ किया जाए, पहले था 5, अब हम इसको और घटाते हैं, इस चेन को छोटा किया जाए, 5 था तो मतलब 4 भी एग्जिस्ट करेगा, तो 4 एग्जिस्ट करेगा, तो देखो 4 कैसे होगा, C C
C और CH3। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन को अटैच कर रहे हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे तो CH3 हो गया। यहाँ पे जो है सर आपका CH2 हो जाएगा। चेक करने के लिए सब कर सकते हो। ये आपका हो गया सर CH, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक रख दिए सर CH3 इस पोजीशन से हटा करके। अब देखो 1 2 3 4 5, अब हम 1 2 3 4 रख रहे हैं। एक जो है सर हम नीचे लगा दिए। अब इसमें से जो है अलग अलग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। अब अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। यहाँ पे इसमें से कितना स्ट्रक्चर हमको मिल सकता है, तो अब इसमें से चेक करते हैं। इसमें से चेक करोगे तो इसमें तुम्हारा कैसा मिलेगा, X है ये आपके पास में, X वाला कार्बन है, सेम है। यहाँ पे भी आपका सेम है। और ये जो है सर आपके पास में मान लो ये हो गया Y और ये हो गया सर आपका Z, ठीक है। 3 प्रकार का हो गया, X Y और ये आपका Z, ठीक है। तो अब इसमें से जब हम हटाएंगे तो हमको मिलने वाला है 4 स्ट्रक्चर। क्या होगा भाई, एक हाइड्रोजन को हटाओ, पहले यहां से हटाएंगे, ठीक है। तो पहले यहां से जब हटा रहे हैं तो क्या मिलने वाला है, CH3 CH2 CH2 और क्या CH2, ये मिलेगा हमको। यहां से हटाया गया एक हाइड्रोजन को, ठीक है, एक स्ट्रक्चर मिल गया। दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम ढूंढे तो क्या मिलेगा, हम यहां से हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो इसको हटा के देख लेते हैं एक बार हम। जैसे कि मान लो CH2, चाहे आपका हम इधर से हटा के देख ले, कहीं से भी तुम्हारा जैसा मान हो चेक करते रहो। जितना ज्यादा चेक करोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। CH3, ठीक है। यहां पे जो है मान लो CH3, ये स्ट्रक्चर हो सकता है जब हम यहां से हटाएंगे तो दूसरा एग्जिस्ट कर सकता है। और इसका क्या हो सकता है भाई कि एक हाइड्रोजन को जब हम यहां से मान लो एक और हटाया जाए दूसरे पोजीशन पर से, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिल सकता है अब हम मान लो यहां से हटा दे चाहे यहां से हटा दे, कहीं से भी तुम हटाओ तो एक स्ट्रक्चर तुमको मिलेगा। क्या मिल जाएगा, CH3 हो गया सर आपका CH, ये हो गया सर आपका CH और ये आपका CH3। हम कहां से हटा दिए हैं भाई, सेकेंड पोजीशन पर से, ठीक है। इस पोजीशन पर से हम हटा दिए हैं तो आपको ये एक स्ट्रक्चर मिल गया। 3 स्ट्रक्चर अभी तक मिल चुका है। और क्या इसका पॉसिबिलिटीज बनता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, ढूंढो। और क्या हो सकता है, और कहां से हटाया जा सकता है। एक और हटा के देखते हैं भाई। जैसे कि मान लो एक और हटा के देखें, हम यहां पे लिखे इसको। जैसे कि मान लो CH3, ठीक है, CH3 CH2 CH इसमें से हटा के देखते हैं इस पोजीशन पर से, तो C रहने देते हैं CH3 और यहां आ जाएगा सर आपका CH3, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा सर टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल। यहां पे सर अगर आप सोचिएगा कि नियोपेंटेन बन जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। कि अगर हम देखेंगे कि हम 4 का बना रहे हैं फिर 3 का बनाएंगे तो 3 का नहीं बनेगा, नो एग्जिस्टेंस। तो 3 का बनना नहीं है। और इसमें क्या ट्राई किया जा सकता है, तो देखो और ट्राई करके। तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, नियोपेंटाइल। जैसे कि मान लो ट्राई करते हैं भाई, इसको रब कर दिया जाए तो अभी तक में आप कैलकुलेट करके रखिएगा कितना स्ट्रक्चर बन चुका है, 1 2 3 और यहां से 4 5 6 और ये एक 7, ठीक है। 7 स्ट्रक्चर बना चुके हैं। और क्या बन सकता है, इसको रब करते हैं, ठीक है। ध्यान से बनाइए, सिर्फ सब कुछ धीरे 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 रे मना धीरे धीरे होए और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो करते रहोगे हो जाएगा भाई, धीरे धीरे करके। क्लास 11th में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू। अब देखो जैसे कि मान लो कहा जाए आपसे था 5, 1 2 3 4 5, हाँ ये एग्जिस्ट करेगा सर। तो ये हो गया सर आपका नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। और हो सकता है 5 चेन का हम लोग देख चुके हैं, 4 चेन का देख चुके हैं, अब 3 चेन का देख चुके हैं। तो 3 के बाद और कुछ हो सकता है क्या, नियोपेंटाइल। बस ये आपका हो गया सर नियोपेंटाइल, क्लियर है। तो यहां से हम लोग फाइनली क्या कंक्लूड कर रहे हैं सर, C3H7 हो
या फिर आपका बनाए थे हम लोग C4H9 हो, चाहे आपका सर C5H11 हो, तो इसमें आपको क्या मिला, उधर था आपका 2 बनाए थे, फिर इसका बना 4 और इसमें आपको बन गया 9। ठीक है, इससे ज्यादा आपका 7 बनाए थे, एक ये 8वां बना, 8 हुआ सॉरी 8, ये 8वां आपका बन गया। तो इस प्रकार से सर आप ट्राई करेंगे अल्काइल का तो आपसे बन जाएगा। और इसी में अल्काइल में अगर मान लो कि यहाँ पे Br रहे, चाहे यहाँ पे Cl रहे, चाहे यहाँ पे I रहे, तो बात बराबर बनेगा, कोई चेंज इसमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई पेंटाइल ब्रोमाइड का बताओ, चाहे पेंटाइल क्लोराइड का बताओ, चाहे ब्यूटाइल क्लोराइड का बताओ, आइसोमेरिज्म कितना होगा, ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ पेंटाइल ब्यूटाइल क्लोराइड, तो आप आंसर करेंगे 4 होने वाला है। चाहे आपसे पूछा जाएगा कि प्रोपाइल आयोडाइड का कितना होगा, तो 2 होने वाला है, इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा सर, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन और आप ट्राई कीजिएगा सर, क्वेश्चन है आपके लिए कि C4H9 और OH है, अगर आपके पास में C4H9 OH है आपके पास में, तो कितना इसका आइसोमेरिज्म बनेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितना होगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितना होगा, तो आप इसमें आंसर करेंगे सर कि सीधा सीधा कितना हो जाएगा, बोलो, ट्राई कीजिएगा सर आप इसको। ठीक है, ये आपके लिए रहा सर वर्क। अब फिर से आप शुरुआत से अंत तक अपने कॉपी में अगर लिख रहे थे इसको, तो एक बार देखिएगा ध्यान से, तो आपका चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म आराम से क्लियर हो जाएगा। भाई यहां पे तुमको जो है प्रायोरिटी ऑर्डर जरूर से जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छे से इसको कीजिएगा। और अगले क्लास में अगला लेक्चर जो होगा आपका सर, उसमें हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को सीखेंगे, उससे कैलकुलेट करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला जो लेक्चर होने वाला है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसीलिए आप इसको करते रहिए। और इसी के साथ आज का हमारा समाचार समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।